लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर है। 1 दिसंबर तक बीपीएल को मिलेंगे ये 8 बड़े लाभ। फ्री राशन, गैस सिलेंडर, खाद्यान्न, गेहूं, चीनी, तेल, मुफ्त राशन मिलेगा 2 बार। साथ में टाटा नमक देने की योजना, बिजली बिल माफ और भी अनेक खबर योजनाओं की तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी अपडेट। भारत सरकार ने देश भर में करोड़ों राशन कार्ड धारक परिवारों के कल्याण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में किए जाने वाले ये व्यापक सुधार सभी वर्गों के लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधा एवं आर्थिक मदद प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। यह पहल बीपीएल, अंत्योदय, पीले और गुलाबी सभी प्रकार के राशन कार्ड रखने वाले परिवारों के लिए समान रूप से लागू होगी। शासन का मुख्य उद्देश्य खाद्य वितरण तंत्र को अधिक पारदर्शी, कुशल बनाना है। तो भाई वो 8 क्रांतिकारी सुविधाओं का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण तंत्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने हेतु 8 नवीन सुविधाओं की घोषणा की है। इन पहलों का प्राथमिक लक्ष्य गरीब परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना तथा खाद्यान्न वितरण में व्याप्त अनियमितताओं को समाप्त करना है। ये परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण राष्ट्र में लागू किए जा रहे हैं और कई प्रदेशों में इनका कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया है। नवीन प्रणाली में डिजिटल तकनीकी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जो इस प्रकार से है। स्वचालित अन्न वितरण मशीन की व्यवस्था। राशन वितरण व्यवस्था में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन स्वचालित अन्न वितरण मशीन या अन्न एटीएम का आगमन है। यह एक अभूतपूर्व कदम है जो खाद्यान्न वितरण में होने वाले भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को पूरी तरह समाप्त करने में कारगर सिद्ध होगा। इस आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत लाभार्थी स्वयं मशीन में अपना निर्धारित चावल, गेहूं, बाजरा व अन्य खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड मशीन में स्कैन करना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत स्वचालित रूप से तय मात्रा में खाद्यान्न मिल जाएगा। इस प्रक्रिया से बिचौलिए और भ्रष्ट तत्वों को भूमिका पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और लाभार्थी को उनका संपूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। और हरियाणा में जो 2G मशीनें थी, पोज मशीनें, वो अब 5G में अपडेट हो गई। सीधी आर्थिक सहायता का प्रावधान। नवीन योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रदेश सरकारें बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने जा रही है। यह धनराशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। इस नगद सहायता का केंद्रीय उद्देश्य गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उन्हें दैनिक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। यह राशि विशेषकर उन परिवारों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में यह धनराशि अलग अलग हो सकती है क्योंकि यह राज्य सरकार के बजट और नीतिगत निर्णयों पर आधारित होती है। जैसे कि हरियाणा में बीपीएल परिवार की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। ई-केवाईसी प्रक्रिया की अनिवार्यता। नवीन लाभों का फायदा प्राप्त करने के लिए समस्त बीपीएल राशन कार्ड धारकों हेतु ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अंतर्गत बीपीएल राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से जोड़ना तथा समस्त आवश्यक सूचनाएं अपडेट करना आवश्यक है। यदि कोई हितग्राही निर्धारित समय में अपनी ई-केवाईसी संपन्न नहीं करता तो उसका राशन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है, काटा जा सकता है और वह समस्त लाभों से वंचित हो जाएगा।
ई केवाईसी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य नकली एवं डुप्लीकेट राशन कार्डों को समाप्त करना है, जिससे केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही लाभ पहुंचे। यह प्रणाली सरकारी कोष पर भार को भी घटाएगी और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करेगी। जो सही बीपीएल कार्ड धारक है, केवल और केवल उसी को लाभ मिलेगा। जो भी फर्जी बीपीएल कार्ड धारक बने हुए हैं, उन सभी का बीपीएल कार्ड कट जाएगा और राशन होगा बंद। समस्त श्रेणियों के लिए समान सुविधाएं। इस नई अपडेट की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह सभी प्रकार के बीपीएल राशन कार्ड धारकों पर एक समान लागू होती है, चाहे आपके पास बीपीएल कार्ड धारक हो, अंत्योदय कार्ड हो, पीला हो या गुलाबी, सभी को नए लाभों का फायदा होगा। पूर्व में प्राय ऐसा होता था कि कुछ विशेष योजनाओं का लाभ केवल 1 अथवा 2 श्रेणी के कार्ड धारकों को मिलता था, किंतु अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि समस्त पात्र बीपीएल परिवारों को बिना पक्षपात के सभी सुविधाएं दी जाएं। यह कदम सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना गया है। जैसे कि अब भाई लाडो लक्ष्मी योजना के जो पैसे हैं वो सभी बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को मिलेंगे। इसके भी भाई 4 कैटेगरी बना दी हैं। पात्रता परीक्षण और आवश्यक तैयारी। सरकार ने समस्त राशन कार्ड धारकों को आग्रह किया है कि वे अपनी पात्रता का परीक्षण कर लें और समय पर सभी आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करें। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका राशन कार्ड सक्रिय अवस्था में है और उसमें दी गई समस्त सूचना सही और अपडेट है। परिवार के समस्त सदस्यों का नाम राशन कार्ड में सम्मिलित होना चाहिए। यदि किसी सदस्य का नाम अनुपस्थित है अथवा कोई सूचना गलत है तो तत्काल अपने खाद्य आपूर्ति विभाग से संपर्क करके उसको सुधरवा लें। ई केवाईसी प्रक्रिया को प्राथमिकता दें, क्योंकि इसके अभाव में आप नए लाभों से वंचित रह सकते हैं और आपका बना बनाया बीपीएल कार्ड भी काटा जा सकता है, क्योंकि आपने यदि ई केवाईसी नहीं करवाया अपने पूरे परिवार की तो फिर आपका राशन लेने में दिक्कत हो सकती है। नवीन व्यवस्था के दीर्घकालिक प्रभाव। इस नवीन परिवर्तनों में दीर्घकालीन परिणाम अत्यंत सकारात्मक होंगे। पारदर्शी वितरण तंत्र से लाभार्थी को उनका पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा और सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग होगा। एटीएम जैसी प्रौद्योगिकी से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और लाभार्थियों को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नगद सहायता से परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। वे अपनी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। ई केवाईसी से नकली बीपीएल राशन कार्ड धारकों की समस्या समाप्त होगी, जिससे सरकारी खजाने की बचत होगी। समग्र रूप से यह व्यवस्था निर्धन, गरीब और आवश्यकताग्रस्त परिवारों के जीवन को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगी, क्योंकि इसमें जिन्होंने भी फर्जी बीपीएल कार्ड बनवा रखा है तो वे सब नवीन व्यवस्था के लागू होने के बाद बाहर हो जाएंगे। डिजिटल तकनीकी का समावेश। इस नई राशन वितरण व्यवस्था में डिजिटल तकनीकी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आधार लिंकिंग और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं से पूरी प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। लाभार्थी अपने मोबाइल फ़ोन पर भी अपने राशन की स्थिति जान सकेंगे कि उनको क्या क्या राशन मिलेगा। यह तकनीकी उन्नति न केवल भ्रष्टाचार रोकने में सहायता होगी, बल्कि लाभार्थियों को सशक्त भी बनाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड से सभी लेन देन का पूरा विवरण सुरक्षित रहेगा और किसी प्रकार की गड़बड़ी की जांच करने में भी आसानी होगी और जांच भी नाक के बराबर रह जाएगी, क्योंकि यह लागू होने पर कोई भी फर्जी बीपीएल कार्ड धारक नहीं बचेगा। 2 ऑथेंटिक हैं
केवल और केवल वही बचेंगे, फर्जी सभी बाहर हो जाएंगे। सरकारी प्रतिबद्धता और जन सहयोग। सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसके लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं। हालांकि इस योजना की सफलता के लिए जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को चाहिए कि वे समय पर अपनी केवाईसी अवश्य करवाएं और अपनी जानकारी अपडेट रखें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं। यदि किसी सभी नागरिक जिम्मेवारी से अपनी भूमिका निभाएं तो यह योजना निश्चित रूप से सफल होगी और करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और सभी ऑथेंटिक बीपीएल कार्ड धारक बचेंगे। फर्जी बीपीएल वाले खुद ही बाहर हो जाएंगे। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। खबर अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो ने लाइक करो और एच राज न्यूज़ चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया